कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 के आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे 5.1 एक्सरसाइज के। आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.1। 5.1 एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इक्वेशंस बताना चाहूँगी और कुछ हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यूज़ बताना चाहूँगी जो क्वेश्चंस में आगे यूज़ हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेविटी की और कुछ हमारे पास जो यूनिट्स यूज़ होती हैं एक्सेलरेशन की। देखिए बेसिक इक्वेशन जो हमारी यूज़ होंगी यहाँ पे, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी यूज़ होंगी, पहली होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। वी होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एफ होता है हमारे पास में एक्सेलरेशन एंड टी होता है हमारे पास में टाइम, ठीक है। तो एक तो आपकी ये इक्वेशन होगी। सेकंड जो हम यूज़ करते हैं वो होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। देखिए यू और टी तो पता है आपको। एस होता है हमारे पास में डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस टाइम टी के अंदर, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एंड द थर्ड इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f(s), ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन होती हैं, फर्स्ट थिंग, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइमिंग पता हो तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर कहा जाए कि इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज़ आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस गिवन दे दिया और इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ, और वहाँ से फिर आप एफ़ की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर यहाँ पे दिया जाए कि फाइनल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल दे दी और साथ में डिस्टेंस कवर दे दिया, आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत हो तो आप थर्ड वाली यूज़ कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेकर चलते हो। अब मैं बात करती हूँ जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, अगर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो फिट पर सेकंड, देखिए एक्सेलरेशन की बात चल रही है तो फिट पर सेकंड स्क्वायर की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करेंगे तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जो थर्ड इज, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो जी होती है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेन जो हमारी जो यूज़ होगी इसके अंदर क्या क्या होंगी, तीन बेसिक इक्वेशंस, ये वाली, जी की ये वैल्यू, और फोर्स आपको पता ही है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और फोर्स की ये वाली वैल्यू पी कह दो या एफ कह दो, कुछ भी कह दो आप, पी यूज़ किया हुआ है इसमें तो पी हम ले लेते हैं, मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की हमारे पास में तीन इक्वेशन ये है ही। मास हमें गिवन होगा, नहीं होगा लेट कर लेंगे, वैसे गिवन ही मिलेगा, और बाकी जी की जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका 5.1 का बेसिक जो यूज़ होगा। ये आपको पहले ही बता दिया है मैंने, ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि अगर मैं ये इक्वेशन उठा के यूज़ कर रही हूँ तो आपको ये ना हो कि ये कहाँ से आई। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से 10th क्लास तक के मैथ साइंस में आपने पढ़ी हुई है, ये सभी छोटी क्लासेस के अंदर आ जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। देखिए 5.1 एक्सरसाइज क्या है हमारी, फर्स्ट, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम। एक कांस्टेंट फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है और बॉडी का मास कितना है, 20 ग्राम है। एंड प्रोड्यूस ए वेलोसिटी ऑफ 27 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है वो कितनी, 27 सेंटीमीटर पर सेकंड की, इन 6 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर जो उसकी वेलोसिटी कितनी चली गई, 27 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ़ द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है तो हमने फोर्स फाइंड आउट करना है। तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने अभी बताई थी, वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.1 का। फर्स्ट में मास दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट में वेलोसिटी वी कितनी दे दी, 27 मीटर पर सेकंड। टाइमिंग कितनी दे दी, 6 सेकंड है। इनिशियल एट रेस्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, यू हो जाएगी। देखिए यू वी टी गिवन है, हम फर्स्ट वाली लेकर चलेंगे। वी नो दैट वी किसके इक्वल होता है, u प्लस एफ टी
होता है ना। v की वैल्यू क्या है 37, u क्या है 0, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम क्या है 6, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/6, जिसको क्या देंगे 9/2। ये आ जाएगी हमारे पास किसके इक्वल, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स कैसे निकलता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है 20 और एक्सेलरेशन कितना है 9/2, तो हमारे पास क्या बनेगा 90। और साथ में देखिए ग्राम भी है, मीटर भी है और सेकंड भी है, तो क्या बनेगी डाइंस। देखिए किलोमीटर अगर हमारे पास में क्या आ जाए किलोग्राम, किलोमीटर और सेकंड में आ जाए तो वो क्या था न्यूटन, ठीक है। मीटर हमारे पास में और ग्राम, मीटर और सेकंड है, तो क्या बनेगा डाइंस बनेगा। सेकंड लेके चलेंगे, यूनिट्स आपको मैंने बता रखी हैं इससे पहले वाले आर्टिकल्स में, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिए ए बॉडी ऑफ मास 50 kg, 50 kg की हमारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी मतलब देर लगेगी उसको 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को कंटेन करने की, उस तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग मतलब ये नहीं है कि आप डिस्टेंस कवर करो, वो टाइम के रिगार्डिंग पूछा भाई, उसको इस वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अटेन करने में कितनी देर लगेगी, वो ये पूछ रहा है। देर मतलब कि टाइम। देखिए क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है कितना है 5 न्यूटन, मास कितना है 50 kg। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। देखिए 5 इज इक्वल टू मास की वैल्यू क्या है 50, एक्सेलरेशन हमने निकालना है, f क्या हो जाएगा 1/10 और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। वेलोसिटी आ चुकी है, अब वो बोल रहा है देखिए एक्सेलरेशन आ चुकी है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। शुरू कहाँ से करेगा वो, इनिशियली रेस्ट से शुरू करेगा, तो u क्या है 0, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास में u प्लस ft, v कितनी है 30, u 0, एक्सेलरेशन 1/10 इंटू में टाइम दिस, तो यहाँ से टाइम क्या बनेगा 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स टाइम के अंदर वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या कर लेगा कंटेन कर लेगा। अगर आप इसको मिनट्स में चेंज करना चाहो तो फिर इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा मेरे पास में 5 मिनट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो, ए मास ऑफ 10 kg, 10 किलो का कोई मास है, इस प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है, इन एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 96 न्यूटन, 96 न्यूटन का उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फाइंड द डिस्टेंस निकालना है हमने, मूव्ड बाय इट इन 10 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट से 10 सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए थर्ड में क्या क्या गिवन है, मास कितना है 10 kg, फोर्स कितना है, पी की वैल्यू क्या दी हुई है 96 न्यूटन दे दी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो हमारे पास 96 इज इक्वल टू 10 इंटू में एफ की क्या वैल्यू बनी 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए इनिशियली रेस्ट से शुरू कर रहे हैं तो u 0 बन जाएगी, ठीक है, और 10 सेकेंड, t की वैल्यू क्या दे दी 10 सेकेंड दे दी, f क्या दे दिया 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कौन सी हमने क्या निकालनी है s, डिस्टेंस कवर के इसके इक्वल होता है ut प्लस 1/2 ft स्क्वायर, डिस्टेंस तो हमने निकालना है 0 इंटू में टाइम क्या है 10 प्लस में 1/2, 96/10 और 10 की वैल्यू क्या है 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 0 प्लस एक 10 से 10 कैंसिल, 96 इंटू में 5 बचेगा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास सॉल्व होके 480 हमारे पास में मीटर आ जाएगी। बेसिक इक्वेशन बस आपको ये याद रखना है, डिस्टेंस निकालना है तो s वाली लगेगी क्योंकि t भी गिवन है, f भी गिवन है और u भी गिवन है, ठीक है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या बोल रहा है वो, ए बॉडी ऑफ मास m kg की कोई बॉडी है हमारे पास में, ठीक है, इस पुल्ड अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के अलोंग वो लटका दी गई है, कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जो कि उसके अंदर वेलोसिटी को जनरेट कर रहा है, और वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकेंड, और t टाइम के अंदर फ्रॉम रेस्ट से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने फाइंड आउट करना है। देखिए फोर्थ में क्या क्या गिवन है, मास कितना है m kg, फोर्स हमें निकालना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो क्या क्या कहा हुआ है इन्होंने, वेलोसिटी हमें क्या दे दी v मीटर पर सेकेंड,
फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से बोल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u क्या है 0 है। टाइम कितना है t है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। v की वैल्यू क्या है स्मॉल v 0 प्लस में एक्सेलरेशन निकालना है टाइम t है। f की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाय में t हो जाएगी क्योंकि v और t गिवन है। अब फोर्स किसके इक्वल होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। p की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए मास इंटू में v बाय में t यानी कि mv बाय t। ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास में kg एंड मीटर पर सेकेंड इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे किस में निकालना है सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बोला ना, तो फोर्स हमारे पास में ये आ जाएगा। अगर आप इसके यूनिट्स चेंज करना चाहो तो इसको जी से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास LBS वेट आ जाएगा जैसे इससे पीछे की हमने यूनिट्स की हुई थी। अगर आपको एज इट इज़ छोड़ना है तो एज इट इज़ भी छोड़ दे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ही पूछी है बस उसने। बाकी अगर लेके चलना है तो वो क्या हो जाएगा MV/GT LBS वेट। हमने क्या किया है जी से डिवाइड कर दिया, वो वेट के अंदर दिखा दिया हमने इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, एक फोर्स है 150 न्यूटन का, मूव्स ए बॉडी, एक बॉडी को घुमाता है हिलाता है, थ्रो 27 मीटर। देखिए डिस्टेंस दे दिया 27 मीटर, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एस हमारे पास 27 दे दिया। कितने टाइम के अंदर, फॉर पास 1/2 यानी कि 9/2 सेकेंड के अंदर। देखिए क्या क्या एस गिवन है, यू दे दिया, टी दे दिया, हमें एफ निकालना है। ठीक है, जो फोर्स है फिर वो लगना बंद हो जाता है। अब हमने रेजिस्टेंस निकालना है, रिक्वायर टू रिड्यूस द बॉडी टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस 3 मीटर, कि वो 3 मीटर तक चलने के बाद किस पर आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। तो हमने वो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए फिफ्थ में हमारे पास इनिशियली क्या था, जो भी इनिशियल था हम पहले वो यूज़ करेंगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, रेस्ट से शुरू कर रहा था। टाइम क्या था हमारे पास 9/2 सेकेंड गिवन है। ठीक है, और एस कितना है 27 मीटर है। तो मैं क्या करती हूँ पहले बेसिक इक्वेशन यूज़ करती हूँ, यूज़ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 FT स्क्वायर। यहाँ से देखिए मेरे पास एस कितना है 27, इनिशियल वेलोसिटी यू इंटू में प्लस में टाइम 9/2 प्लस में 1/2, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, ये क्या हो जाएगा 81/4 चला जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। 27 इज इक्वल टू कितना बन गया 81/8 एफ। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 27 इंटू में 8 बाई में 81। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सोल्व करूँगी तो 8/3। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन होगी हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या बोल, देखिए एक्सेलरेशन आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू किया था। अब वो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस चाहिए, रोकनी है, तो मुझे वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जहाँ वो क्या, इसकी तो पहले वाले केस की तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाए, सेकंड वाले की वो इनिशियल बन जाए। तो मैं वेलोसिटी वी निकाल लेती हूँ। फाइनल वेलोसिटी यू प्लस एफ टी के इक्वल होती है। यू कितना है 0, एफ कितना 8/3, टाइम कितना निकला है 27। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास सोल्व होके सोल्व करेंगे v इज इक्वल टू एफ टी, सॉरी 9/2, 27 नहीं है, सॉरी 9/2। सोल्व करते हैं हम इसको, ये जाएगा 4 पे 3 पे यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, f की आ गई, v की आ गई। नाउ अब देखो लेट कर लेते हैं r न्यूटन हमारे पास क्या है, बी द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने निकालना है। ठीक है, आर न्यूटन रेजिस्टेंस है एंड एम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास में मास है, क्योंकि मास गिवन नहीं है हमारे पास में, एंड रेजिस्टेंस हमारे एम क्या लेते हैं, मास ले लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट केस लेके चलूँ, देखिए फर्स्ट केस में रेस्ट से शुरू कर रहा है वो, यानी कि इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में 150 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, अब बॉडी क्या करेगी कि रेस्ट पे है तो वो फ्रिक्शन के कारण अपना रेजिस्टेंस भी देगी, लेकिन ये इफेक्टिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो चलना शुरू कर देगा। तो वहाँ पे इफेक्टिव फोर्स अगर मैं बात करूँ पहले केस में जहाँ पे बॉडी चलना शुरू कर रही है, तो वो क्या होगी 150 माइनस आर, ये बन जाएगी। और अब हमें पता है फोर्स किसके होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल, यानी कि 150 माइनस आर किसके इक्वल होगा, मास एम लेके चले थे, और जो हमारे पास में एफ है वो क्या है 8/3। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो ये क्या बनेगी मेरे पास में 8m प्लस में 3r इज इक्वल टू 450, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास एक। ठीक है, अब नाउ सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में अब हमारे पास
नाउ फोर्स सीजेस टू बी एक्ट, यानी कि वो लगना बंद हो गया। ठीक है, तो उस वक्त इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, देखिए इसकी जो फाइनल वेलोसिटी 12 थी वो क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, हमारे पास बनेगी ना। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस कितना कवर किया था, देखिए डिस्टेंस पे वो बोल रहा था कि डिस्टेंस 3 मीटर का लेके चलेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, एसेलेशन यानी इन द सेंस ऑफ रिटार्डेशन। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, एस गिवन है, यू गिवन है, ये गिवन है, हमें पता है वी नो। थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2fs। लेकिन यहाँ पे एसेलेशन नेगेटिव होगी क्योंकि वो क्या कर रही है, रिटार्डेशन है। नेगेटिव एसेलेशन बोल दो या क्या बोल दो, रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको मैं -f से डिनोट करूँगी। तो ये क्या बनेगी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2fs। वी स्केयर तो 0 है, यू स्केयर कितना है, 12 का होल स्केयर -2 इंटू में f, और इंटू में डिस्टेंस कितना है 3। यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, f कह लो या r कह लो, कुछ भी आपने जो भी नाम देना है। f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सॉल्व करने के बाद, 24 मीटर पर सेकेंड स्केयर। देखिए 6 और फिर 144 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नाउ मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, मास इंटू में जो मेरे पास में रिटार्डेशन दिस, तो यानी कि आर की वैल्यू क्या बनेगी, 24m आ गई मेरे पास में। ठीक है, m की वैल्यू क्या बनेगी, r/24। पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो मैं पीछे लेके चली थी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। पुट m इज इक्वल टू r/24 इन 1 के अंदर पुट करिए। देखिए क्या था, 8m था ना, 8 इंटू में r/24 प्लस में क्या है 3r इज इक्वल टू 450। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, r/3 प्लस 3r इज इक्वल टू 450। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 10r/3 इज इक्वल टू 450। r की वैल्यू क्या बनेगी, 450 इंटू 3/10, यानी r हमारे पास कितना बन गया, 135 न्यूटन बन गया। थोड़ा सा है कंफ्यूजिव ये, क्योंकि इजी इतने हैं तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए फोर्स है 150 न्यूटन का, बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो वो उसको 27 मीटर तक लेके जाता है रेस्ट से। ठीक है, 9/2 सेकंड के अंदर, 9 यानी कि 9.5 सेकंड में हमारे पास वो कहाँ पर, सॉरी 4.5 सेकंड में कहाँ पे पहुंच गया, 27 मीटर तक वो उसको धकेलता हुआ ले गया। उसके बाद फोर्स लगना हो गया बंद। ठीक है, वो बोल रहा है जब फोर्स लगना बंद हो जाए, बंद हो गया है, तो वो बॉडी को कितना रेजिस्टेंस चाहिए कि वो 3 मीटर तक चलने के बाद बंद हो जाए, रेस्ट पे आ जाए। ठीक है, वो रेजिस्टेंस हमने निकालना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से शुरू करें, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दे दिया, सेकंड दे दिया। मुझे क्या चाहिए, एसेलेशन चाहिए। एसेलेशन इससे निकल जाएगी मेरे पास में, एसेलेशन फाइंड आउट कर ली। इन क्या कर दी, फाइनल वेलोसिटी निकाल दी। अब देखिए जब हमारे पास में क्या लेके चल रही हूँ, जो आर रेजिस्टेंस है ना, आर न्यूटन है, वो फोर्स है जो रेजिस्टेंस है जो बॉडी लगा रही है। ठीक है, और m मास है। अब कोई बॉडी अगर चल रही है, जैसे मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ, मुझे कोई धक्का मारेगा, पहले मैं खुद को रोकने की कोशिश करूँगी। अब वो अगर वो फोर्स जो मेरे पे लग रहा है वो मेरी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो गया कि मैं उसको नहीं संभाल पाई, तो मैं चलना शुरू कर दूँगी। तो वही चीज़ है कि अब बॉडी चलना शुरू कब होगी, जब इफेक्टिव फोर्स यानी कि 150 न्यूटन जब उस पर लग रहा है, अगर उसमें से रेजिस्टेंस में माइनस कर दूँ वो फिर भी काम करे, तो उस केस में मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में क्या हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया। फोर्स लगना बंद हो गया तो यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी 0। कितने मीटर तक चला, 3 मीटर तक चला। यहाँ से हमने एसेलेशन निकाल दी। अब रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एसेलेशन। आर की वैल्यू निकाल दी 24m, एम की वैल्यू यहाँ से r/24 निकाल दी, और फर्स्ट इक्वेशन पुट करके रेजिस्टेंस हमने न्यूटन में निकाल दी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द ब्रेक ऑफ ए 1000 kg कार एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। जो ब्रेक हो लग रहे हैं, 1000 kg की कोई कार है, उसके जो ब्रेक है वो 3000 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। पहला क्या निकालना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार। देखिए ध्यान से देखिएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन ए वेलोसिटी।
पहली बात तो ये बोली थी उसने, वो कितने टाइम में वेलोसिटी, अब वो बोल रहा है वो कितने टाइम में कार को स्टॉप पे ले आएगा वेलोसिटी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो किस पे ले आए, रेस्ट पे ले आए, तो वो टाइम निकालना है और कितनी दूर वो कार गई है वो निकालनी है हमने। देखिए मास दे दिया और हमारे पास फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन है, देखिए हिंट दूंगी मैं 6 क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे फोर्स क्या दे दिया 3000 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना दे दिया 1000 kg। क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी कि 3000 1000 इंटू में एफ की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ की वैल्यू ये आ गई। पहले केस में देखिए क्या क्या दिया है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है, v है 0, ठीक है, और f की वैल्यू क्या दे दी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू v प्लस एफ टी, यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में बोल रहे हैं वो कितनी दूर जाएगा इस टाइम के लूँ, टाइम आपके पास आ गया है, s किसके इक्वल होता है u t प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर, टाइम ये आ गया है, u आपके पास 30 है ही, f क्या दे दिया 3 दे दिया, वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी सेकंड वाली s की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। देखिए 7th में, ए कार विच हैज़ ए टोटल मास इंक्लूडिंग पैसेंजर्स 700 kg इंक्रीजेज वेलोसिटी फ्रॉम 14 किलोमीटर पर हावर टू 50 किलोमीटर पर हावर। मास है 700 kg का वो कार का, वो 14 से 50 किलोमीटर तक बढ़ती चली जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 14 है, फाइनल वेलोसिटी 50 है, और टाइम दे दिया 35 सेकंड में। कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। देखिए u कितना दे दिया 14 किलोमीटर पर हावर, मुझे किस में चाहिए होती है मीटर पर सेकंड के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 14 इंटू में 1000, ये तो मीटर होगी, लेकिन मुझे पर सेकंड चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से 3600, हावर को मैंने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये किस पे जाएगा मेरे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, दैट इज़ ये गया 5 एंड हमारे पास में 18 7 एंड दिस इज़ 9, तो ये क्या बने मेरे पास में 35/9 मीटर पर सेकंड, ये बन गई मेरे पास में क्या इनिशियल वेलोसिटी u। उसके बाद आ जाती है कितनी फाइनल वेलोसिटी, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर हावर, देखिए मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे क्योंकि हमारी यूनिट सारी की सारी किस में जाती है मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर सेकंड फीट सेकंड, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड इसमें जाती हैं, तो इसको सब कुछ चेंज करेंगे, इसका 1000 बाई में 36 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वही 2 से 2 कैंसिल हमारे पास में, दिस इज़ 5 एंड 18 और ये गया 25 9, तो 125 मीटर पर सेकंड बाय में 9, ये किसकी वेलोसिटी आ गई v की, इनिशियल u की हमारे पास में ये दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है देखिए, और टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया 35 सेकंड टाइम दे दिया, v किसके इक्वल होता है u प्लस एफ टी, यहाँ से आप क्या करोगे f की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, मास कितना है 700 kg, p की वैल्यू क्या हो जाएगी मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास आपका 700 है ही, एक्सेलरेशन जो भी आप यहाँ से निकाल लोगे वो पुट करोगे और आपका क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ही बेसिक इक्वेशन ही यूज़ करनी है ये, और वहाँ से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ट्रेन वेइंग 2500 क्विंटल्स, पता होगा एक क्विंटल में 100 kg होते हैं, ठीक है, एक क्विंटल के अंदर 100 kg होते हैं। अब वो बोल रहे ट्रेन है 2500 क्विंटल उसका वेट है, इज़ रनिंग एट 15 किलोमीटर पर हावर when the steam is shut off and the resistance of 2 kg weight per quintal act continuously until it is brought to rest। कोई ट्रेन है 2500 क्विंटल के वेट की, 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, जब उसकी स्टीम को बंद करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है 2 kg पर वेट पर क्विंटल का, जो उसको रेस्ट पे लाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, वो बोल रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब स्टीम को शट आउट करें और जब टाइम उसको रेस्ट पे लेके आए। जब स्टीम को शट आउट कर रहे हैं हम, शट ऑफ कर रहे हैं, शट ऑफ करने के बाद भी वो क्या करेगी, ट्रेन का जो इंजन है वो कुछ दूरी तक लेके आएगा, वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। देखिए 8th क्वेश्चन है, मास कितना है 2500 क्विंटल्स,
यानी क्या बनेगा 2500 इंटू 100 kg, यही बना, यानी कि 2,50,000 क्या बन गया kg मास आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस देखिए क्या है, रेजिस्टेंस कितना था 2 kg वेट पर क्विंटल। अब देखिए पर क्विंटल 2500 क्विंटल है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये kg वेट बन गया रेजिस्टेंस। 1 क्विंटल पे 2 लग रहा है तो 2500 क्विंटल पे कितना लगेगा, 5000 kg वेट लग गया ना। अब इसको अगर मैं न्यूटन में चेंज करना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, देखिए सारी की सारी मेरे पास किस में चेंज हो रही हैं, जो दी हुई हैं kg किलोमीटर पर हावर, ये सारा कुछ चल रहा है ना, तो ये किसके अंदर चेंज होएगा, न्यूटन के अंदर, और उसमें मैं g को क्या लेके चलूँगी 9.8 न्यूटन। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 49,000 न्यूटन। ये क्या बन गई हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, देखिए नाउ व्हेन द स्टीम इज शट ऑफ, जब स्टीम को शट ऑफ किया, ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा, जो स्टीम को शट ऑफ किया तो टोटल रिटार्डिंग फोर्स कितना लगेगा 49,000 न्यूटन, यही लग गया। और रिटार्डेशन नहीं पता मुझे कितनी है तो मैं लेट कर लेती हूँ कि एफ क्या है मेरे पास में, रिटार्डेशन है। अब हमें पता है पी किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का कितनी है हमारे पास में, रिटार्डिंग फोर्स कितना है 49,000, मास हमारे पास कितना है 25, पीछे हमारे पास में 0 आ रही है 3, ठीक है, सॉरी 4 इंटू में एफ एक्सेलरेशन। एफ की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगा 490, 3 से 3 0 कट, नीचे क्या बनेगा 250, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास में किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू। यानी ये वो रिटार्डेशन है जो उसको किस पे लेके आएगी, रेस्ट पे लेके आएगी। ठीक है, देखिए एफ की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। नाउ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15 किलोमीटर पर हावर, इसको भी चेंज करेंगे, यानी कि 15 इंटू 1000 बाई में 3600, ये क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। करो सोल्व इसको, ये जाएगा हमारे पास में 36, दिस इज़ 5, 18, 5 एंड 6, यानी कि 25/6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि रेस्ट पे लेके आना है हमने। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी कितना है हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/6 मीटर पर सेकेंड। और एस रिटार्डेशन फोर्स जो अभी हमने लगाया कितना आया था, वो रिटार्डेशन फोर्स हमने सॉल्व किया था, ये रहा 49/250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है शुरू में, एस निकालना है, ठीक है ना। वो यही बोल रहा है कि वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। तो एस की वैल्यू कैसे निकलती है, यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर ले लो। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है 25/6 इंटू में, देख ठीक है टाइम नहीं है भाई हमारे पास, सॉरी टाइम नहीं है तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। हम कौन सी यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 एफ एस। एफ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिटार्डेशन है। वेलोसिटी वी कितनी है 0, यू कितनी है 25/6 का होल स्क्वायर माइनस 2, एफ कितनी है 49/250 इंटू में एस, ये हो जाएगी। तो एस की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, देखिए 2 इंटू में 49/250 और ये 25 इंटू 25 बाई में 36। एस बन गया हमारे पास में 25 इंटू 25 इंटू 250 बाई 2 इंटू 49 इंटू में 36, ये बन जाएगी। सॉल्व करके आपकी जो भी वैल्यू आएगी, देखिए कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत ही सही पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेशन करके जो भी आएगी मीटर के अंदर आएगी वो आपका क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। नेक्स्ट वो टाइम बोल रहा है, टाइम रेस्ट पे आ जाए। देखिए अब हम यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी को, और सॉरी माइनस आएगा क्योंकि रिटार्डेशन की बात चल रही है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 25/6 माइनस में एफ रिटार्डेशन कितनी है 49/250 इंटू में टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या बन जाएगी 25 इंटू 250/6 इंटू 49। टी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो टाइम हो जाएगा। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। क्या था क्वेश्चन नंबर 8 में, 2500 क्विंटल की कोई ट्रेन थी, उसको केजी में चेंज किया। रेजिस्टेंस लग रहा था कि 1 क्विंटल पे 2 kg वाट, तो 2500 क्विंटल पे 5000 kg वाट,
इसको न्यूटन में चेंज करूँगी तो मैं जी 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया। जब स्टीम बंद किया तो रिटार्डिंग फोर्स तो यही बनेगा ना जो उसको रोकेगा, तो 49,000 न्यूटन। रिटार्डेशन यानी कि एसेलेरेशन निकाल लेते हैं, एसेलेरेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने चेंज कर लिया, उसकी यूनिट्स निकाल दी। अब मुझे बस क्या करना है, एस की वैल्यू चाहिए। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये रही, v है, u है, और यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद t की निकालनी है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस एफ टी। वहाँ से ये रिटार्डेशन के कारण यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारा क्या f है वो क्या नेगेटिव यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, ए बुलेट मूविंग एट ए रेट ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। कोई बुलेट है जो 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। इस फायर्ड इनटू ट्रक ऑफ वुड, एक लकड़ी के ट्रक में लगी हुई, इनटू विच इज पेनिट्रेट्स 30 सेंटीमीटर, जिसने उसको 30 सेंटीमीटर तक बींध दिया। इफ़ ए बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अगर यही बुलेट सेम वेलोसिटी के साथ दूसरे लकड़ी के टुकड़े पर फायर की जाए जिसकी मोटाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, विद विच वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, किस वेलोसिटी के साथ वो उसके अंदर जाएगा। सपोज है कि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लग रही है। देखिए 9th में क्या क्या गिवन है हमारे पास में। देखिए रिटार्डेशन तो लगेगी क्योंकि वो क्या है, ठोस है, तो जैसे जैसे जो गोली है वो अंदर की तरफ जाएगी, वुड उसको रोकने की कोशिश करेगी। लेट कर लेते हैं एफ बी द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय वुड, लकड़ी के द्वारा जो भी हमारे पास में रिटार्डेशन है उसका नाम क्या दे देती हूँ मैं, एफ का नाम दे देती हूँ। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वो बोल रहा है 120 मीटर पर सेकंड के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। और साथ में एस क्या दे दिया 30 दे दिया मेरे पास में सेंटीमीटर, इसको चेंज करूँगी तो 0.3 मीटर हो जाएगा मेरे पास में, क्योंकि मुझे तो मीटर में चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि विदाउट दिस एफ, इनिशियल v हमारे पास u दे दी है, हमारे पास में s दे दी है। देखिए अब वो गोली जब लकड़ी के अंदर जाएगी तो वो रुक भी जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। देखिए f की वैल्यू कैसे निकलेगी, v स्क्वायर इज माइनस 2f के इक्वल निकलेगी। 3 इक्वेशन होती है ना जो, वो हमेशा याद रखेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्केयर, एंड v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2f s। अगर f दे रहा है रिटार्डेशन तो हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये 3 इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, क्या क्या गिवन है। देखिए जैसे मैंने सेकंड अप्लाई कर सकती थी लेकिन टी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मुझे थर्ड को अप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अभी पीछे था ना, मैंने गलती से एक इक्वेशन ले ली थी क्योंकि मेरे पास टी की वैल्यू नहीं थी, तो ये 3 इक्वेशंस आपको दिमाग में बिठा के और जो जो चीज़ें हमारे पास है उनके अकॉर्डिंग उठाना पड़ेगा। v कितना है 0, u कितना है 120 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ, और टाइम s कितना है 3/10। यहाँ से क्या बनेगा 120 इंटू 120 इज इक्वल टू 6/10 एफ, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 14400/6, यह आ जाएगी सॉल्व होके। इसको मैं सॉल्व करूँगी, देखिए f इज इक्वल टू, जब मैंने डिवाइड किया ये 2400, ये बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे मेरी रिटार्डेशन आ गई डिवाइड करने के बाद। सेकंड केस लेके चलते हैं। देखिए सेकंड केस, जब वो गोली सेम गोली दूसरी लकड़ी में डाली तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही 120 मीटर पर सेकंड सेम वेलोसिटी के साथ जाएगी, ठीक है। और एस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 25 सेंटीमीटर, बोला था ना उसने कि वो 25 सेंटीमीटर थिक है, तो वो अब हमारे पास में 25 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगी। और रिटार्डेशन हमें पता ही है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जो वुड लगा रही है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, v फाइनल वेलोसिटी v की। क्या क्या है, यह मेरे पास यहाँ पे u है, f है, और साथ में क्या है s है, तो वही सेम जैसे मैंने ऊपर की थी। v स्क्वायर किसके इक्वल होगी u स्क्वायर माइनस 2fs, u कितनी है 120 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25/100 इंटू में 2400, यहाँ से 2 से 2 जीरो कैंसिल, 14400 माइनस 25 इंटू 250 इंटू में क्या बनेगा 24, यानी कि 14400 माइनस ये बना हमारे पास में 1200। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितनी
1000 ये बनेगा हमारे पास में, कितना बनेगा 2400। ये किसकी वैल्यू है, v की। ये स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, जो आएगी मीटर पर सेकंड। स्क्वायर रूट आप खोल लेना, वो आपका क्या हो जाएगा हमारे पास में, फिर फाइनल वेलोसिटी v। देखिए गोली मारी थी वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर, तो रिटार्डेशन तो होगी, क्योंकि वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं रेस्ट पे जाएगी, तो एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, एफ रिटार्डेशन रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी एस गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके एफ रिटार्डेशन निकाल दिया। अब सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, बस डिस्टेंस 0.25 ये ना, रिटार्डेशन सेम रहेगा क्योंकि सेम वुड में मारी है, वहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। लो क्या है, x इजिकल टू t³ माइनस 75t। x क्या है, डिस्टेंस है मीटर के अंदर, t टाइम है सेकंड के अंदर। अगर पार्टिकल का वेट 6 kg है तो रिजल्टेंट फोर्स लगाना है जो 4 सेकंड के अंदर उस पर लगेगा। देखिए 10th में x किसके इक्वल है, t³ माइनस 75t। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि फोर्स के लिए तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो dx/dt निकालते हैं पहले, क्या बनेगा 3t² माइनस 75। फिर d²x/dt² निकालते हैं तो क्या बना 60। देखिए टाइम क्या दिया हुआ है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के ऊपर जो एक्सेलरेशन यानी कि f होगी वो क्या बनेगी 6 × 4 यानी कि 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो मास है वो कितना गिवन है, 6 kg मास गिवन है हमारे पास में। अगर 6 kg मास गिवन है तो बस वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स क्या बनेगा 6 × 24, ये हमारे पास में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास में 144 न्यूटन। ये हमारे पास वो फोर्स लग जाएगा जो बॉडी पर 6 kg की बॉडी पर लग रहा है। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 10। आज बच्चों इतना ही करेंगे, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, 11, 12, 13, 14 इनसे थोड़े अलग हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को लंबा नहीं खींचा है, थोड़ा अलग से अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि नीडी बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।